जो पार्टी थी जो रोड पर कब्जा कर रखा था वो 5-6 आदमी चक्कू को ले गए और सारा उन्होंने चक्कू को मारे। अच्छा, चक्कू मारे, एक यहाँ दिल पर लगा, एक पीछे कमर में लगा, दांत भी ले रहे थे, कुआड़िया भी उनके पास था। देखिए, एक आप पे आरोप लगाया गया है कि भाई जो मिट्टी है, कहीं की पंचायत ज़मीन से मिट्टी उठनी थी तो वहाँ कुछ मिट्टी ज़्यादा उठा ली गई, वहाँ से मतलब जहाँ 6 फुट उठनी थी वहाँ 15 फुट मिट्टी उठा लिया आपने। कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है जैसे आगे भविष्य की अगर हम बात करें कि ग्राम सभा चल रही हो और उसके अंदर सचिव भी आते हैं, है ना, कोई व्यक्ति आता है कि भाई आप बताओ जी क्या क्या काम हुआ, ग्रांट हमारे पास कितने हैं, तो क्या सचिव इस चीज़ को नहीं दिखा सकता रजिस्टर से कि भाई आप आओ, जिस गांव वाले को देखना है मेरे पास देख लो, इतनी ग्रांट का मेरे पास पैसा आया है और हमने यहाँ कर। नमस्कार, मैं लोकेंद्र राणा, स्वागत है आपका दुनियादारी न्यूज़ चैनल में। आज फिर से हम दोबारा गाँव रोड के अंदर है। इससे पहले आपने गाँव रोड की पार्ट 1 यानी जिसके अंदर जनता की राय थी वो आप लोगों ने देखा, और आज आप पार्ट 2 देख रहे हैं रोड गांव की, जिसके अंदर जो है हम आपको जो पूर्व सरपंच थे उनका पक्ष रखेंगे, उन पे कई आरोप लगे थे, उन सवालों का जवाब लेंगे उनसे। तो मिलते हैं, हमारे साथ है सुरेंद्र जी उर्फ महावीर, गांव रोहट से पूर्व सरपंच। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं दुनियादारी चैनल न्यूज़ का लोकेंद्र राणा जी का स्वागत करता हूँ। गांव में पहुँचे और मैं बाद में मिले, पहले गांव का इन्होंने सर्वे किया, लोगों की शिकायतें सुनी, मेरी कमियां बताई लोगों ने, भाई क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या इन्होंने किया। तो सबसे पहले हमने सरपंच बनते ये समझा भाई खेतों के रास्ते पक्के कराए जाए। अच्छा, क्योंकि आदमियों को है ना खेतों में आना जाना। एक मिनट के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी हम एक बार जानकारी देना चाहेंगे कि सरपंच आप पहले भी रह चुके हैं या सिर्फ आपका ये फर्स्ट लास्ट वाला जो प्लान था ये पहला था? 95 से 2000 तक हम सरपंच थे। अच्छा, 95 से 2000 तक मिसिस थी। अच्छा, तो दोबारा अब 2016 से 2021 तक सरपंच रहे। अच्छा, फरवरी 23 को रिकॉर्ड जमा हुआ, पूर्ण 2 साल हो गए रिकॉर्ड जमा हुआ। उसके मध्य क्या ऐसा रहा, चुनाव लड़ा या कैसे हार जीत हुई? उसके बीच में मैं नौकरी कर रहा था। अच्छा। दिल्ली परिवहन निगम में। ठीक। हाँ, ड्यूटी क्लर्क था मैं। तो हमने ये समझा भाई अकेली महिला काम नहीं कर सकती, जेंट्स का होना घर पर जरूरी है। तो इस करके हमने बीच में 15 साल छोड़ दिए। तो मैं रिटायरमेंट आया 2014 में, लोग कहने लगे दोबारा एक बार मौका देंगे आपको, आप इलेक्शन लड़िए। अच्छा, तो फिर लेडीज़ का आ गया। फिर चलो मैं भी गांव में था, लेडीज़ का हमने काम शुरू कर दिया, लेडीज़ वो सरपंच बन गई। तो उसके बाद तकरीबन है ना वित्त का जो काम था वो खुद करती है। अच्छा, बाकी विकास कार्य के बारे में सारा मैंने करना था, क्योंकि कहीं गलियों को कब्जे हटवाने हैं, कहीं जोड़ों को कब्जे हटवाने थे। अच्छा, ये सारे वो नहीं कर पाती। अच्छा, जो सरकार ने ये 50% करा हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्योंकि सरपंच एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सरकार मदद नहीं करती। एक एप्लीकेशन है, कहीं कब्जा हो रहा है, पहले वीडियो को दरखास्त दो, वीडियो फिर उसको एसएचओ को लिखेगा, डीसी को डिप्टी मजिस्ट्रेट लगाएगा, तब तक 2 महीने लग जाते हैं। सरपंच के कोई रक्षक नहीं गांव में सरपंच का। अब जैसे कब्जे पे बात आई तो एक जैसे हमने पीछे गांव में हम घूमे तो वहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने बताया कि भाई आपने कब्जे की कोशिश करी थी तो कुछ चक्कू भी लगा था, उसको क्या थोड़ा सा डिटेल में बताया कि क्या मामला था पूरा? डिटेल में बताऊंगा मैं। एक अपना 5000 गज का 4850 गज का जोड़ है, वो लाल डोरे के अंदर है, आबादी के अंदर, और बस्ती उसके अंदर पूरी आई। तो लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। अच्छा, और 2 नंबर में डिग्री भी करवा रखी थी। अच्छा, हाँ, गलत हिसाब से। तो ये निशांत यादव थे हमारे एसडीएम यहाँ, मैंने उनको कहानी बताई, माँ सर ऐसे ऐसे बात है, वो बोला भी कब्जा हटाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने मेरी भरपूर मदद करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाए, खुद भी आए, और उन्होंने तहसीलदार बीडीओ सब अपने वहाँ बुला लिए, फटाफट उसकी पैमाइश वैमाइश सब 1 महीने के अंदर काम बांध दिया। और कब्जा लेते लेते वहाँ फिर स्टे हो गया कोर्ट से। लेकिन वो इतने मजबूत अधिकारी थे, फिलहाल अभी डीसी गुड़गांव है, तो उन्होंने स्टेटस को में भी कब्जा दिलवाया। अच्छा, और मैं वहाँ मौके पे गया, उनके आने से पहले मैं चला गया। वहाँ जो पार्टी थी जो रोड पर कब्जा कर रखा था वो 5-6 आदमी चक्कू को ले गए और सारा उन्होंने चक्कू को मारे। अच्छा, हाँ, मतलब आपको चक्कू उस टाइम जो है चक्कू मारने की कोशिश करी या चक्कू लगा? चक्कू मारे। अच्छा, चक्कू मारा। चक्कू मारे, एक यहाँ दिल पर लगा, एक पीछे कमर में लगा, दांत भी ले रहे थे, कुआड़िया भी उनके पास था। लेकिन छठवाने वाले 2-4 परिवार के थे, वो छठवा गए। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको फिर पता लगा, वो 5-7 मिनट में गांव में आ गए। लोग रोड पर आ गए थे, जाम लगा दिया था चक्कू लगने की वजह से। उन्होंने आया, उन्होंने समझाया, हम अपने साइड पर चले गए। तो उन्होंने 3 दिन यहाँ बैठ के खुद कुर्सी डाल गए, कब्जा दिलवाया।
बल्कि उस दिन फोर्स कम थी, तो SHO को फ़ोन करा, वो बोला अभी मेरे पास फोर्स नहीं है। उन्होंने SP को स्पेशल फ़ोन किया, भाई मुझे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। एक्स्ट्रा फोर्स भेजने के बाद तो वो मामला शांत होया। बाकी 3 दिन तक लगातार वो चारदीवारी करवाई, कब्जा लिया और खुद वो यहाँ बैठे। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे अफसर हरियाणा में हो तो मेरे ख्याल कोई ग्राम पंचायत में ना कब्जा नहीं रहेगा। उनका एक मानना था भाई मेरे पास दरखास्त दे दो। अब सरपंच मान लो कहीं दरखास्त लगाएगा तो कम से कम 3-4 महीने कब्जा छुटवाने में लगेंगे। और कब्जा करने में पहले कब्जा कार्रवाई करो, दरखास्त लगाओ। वीडियो पैमाइश की रखेगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रखेगा, DC साहब के पास फाइल पड़ी रहेगी, तब तक तो मकान बनकर तैयार हो गया है। अब हमारे गांव में कम से कम 5-7 कब्जे ऐसे हो लिए और जो कोर्ट में विचाराधीन है और वो कब्जे होते रहे। लोगों ने सेक्रेटरी को शिकायत करी, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड ना होने की वजह से सरपंच कार्रवाई नहीं कर सकता। सेक्रेटरी ने नोटिस एक दिया 1 हफ्ते का, दूसरा नोटिस दिया 2 हफ्ते का, तीसरा नोटिस दिया, इतना बना के तैयार कर दिया। ना तो वीडियो का FIR करानी चाहिए, रोकनी चाहिए। कम से कम जो कोर्ट में विचाराधीन है तो वीडियो को इतना तो फर्ज बनता है उनको रोके तब तक। तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार कब्जे होते रहे। सबसे मेन कहानी बस्ता जमा होने के बाद ये आई, क्योंकि बस्ता जमा होने के बाद भी कब्जे शुरू हो गए। शुरू हुए। अच्छा। और कई जगह गाँव में ऐसे हैं जो कब्जे किए। हाँ, तो जो हमारे SDM साहब थे उन्होंने जोड़ का मौका देखा। अपना 1 ककरोई रोड पर जोड़ है, वो 5.5 किले का जोड़ है, 1 किले का मौके पे पड़ा था। लोगों ने धान लगा रखे थे, ट्यूबवेल लगा रखे थे, तो उन्होंने 2 पैर में आकर कब वो देखा और उन्होंने कार्रवाई पूरी करी। तो हमने सारे उनके ट्यूबवेल टाबल खुलवाए, उनको पूरा कब्जा दिलवाया। वो जोड़ खदवा कर मनरेगा से पूरा बढ़िया जोड़ बना रखा है। उसके बाद महिला पार्क था एक, उसमें 4 बीघे ज़मीन है, करीब 1 एकड़ मानो, तो उसका कब्जा हटा के वहाँ महिला पार्क बनवाया, ओपन जिम लगवाई। तो जब भी मैं फ़ोन किया था मौके पर जा रहे थे फोन करते। कब्जे तो मतलब काफ़ी गांव में इसका हिसाब, मतलब कब्जे वाला कब्जाधारी गांव हो गया ये तो। पेंडिंग है कब्जे के, इसकी दौड़ी की ज़मीन है। अच्छा। उसके 17 किले हैं। अब 17 किले कितनी वाह है, वो लोग दिल्ली रहते हैं, कर दे 5-4 लाख में देकर चले जाते हैं। अगर ये पंचायत में ज़मीन होती है मैं उनकी पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, केस भी सर SDM के साथ, सिविल कोर्ट में भी, सेशन में भी, सारे उनकी कार्रवाई हो रही है। ये ऐसा ही सारे, और कब्जे बहुत सारे बच रहे हैं। लेकिन कब्जाधारियों को तो हम, अगर दोबारा इलेक्शन की तैयारी है मेरी अब की बार जेंट्स का है, तो कब्जा को नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। बिल्कुल। ये एक सरकार से भी अपील है कि गांव के अक्सर, जैसे कि हम लोग चौधर गांव की नाम से हमने जो प्रोग्राम चला रखा है उसमें हम गांव में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, उम्मीदवारों से बात करते हैं, तो एक गंभीर समस्या ये सामने आती है कि अवैध कब्जे पंचायती ज़मीन पे लगभग तकरीबन ऐसा कोई गांव अछूता नहीं रहता जिसके अंदर इस तरह के कब्जे ना हुए हो। तो कोशिश भी करते रहते हैं, कुछ अच्छे सरपंच बनते हैं, काफ़ी कोशिशें भी होती है, तड़वाने की आपसी दुश्मनी भी होती है, ये तो खुद, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ में। जो हमारे गांव में 7 जोड़ हैं, जिनमें गांव में 2-3 जोड़ हैं, सारे गांव का पानी गंदा जोड़ में जा करता। अच्छा। एक हमारा सदावर्त वाला मान्यवाड़ जोड़ है, उसमें नाला नहीं था, तो हमने फिरनी के चारों ओर नाला बनाने की कोशिश करी। वहाँ लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। मैं SDM साहब से फ़ोन किया, उन्होंने SHO सदर को भेज गए और हमारा पक्का खाड़ बनवाया। और वो पानी है ना बाहर उसमें ड्रेन में जाता है। अच्छा। हाँ, जितने गांव की निकासी हो जाती है। हाँ, गांव की निकासी होते हैं, गंदा पानी किसी जोड़ में नहीं जाता। अच्छा। किसी की चारदीवारी कराई, सरकार को लिख के दिया भाई यहाँ चारदीवारी करो या इंटरलॉकिंग करो, लेकिन सरकार में भी भरपूर मदद करी। जो भी हमने लिख के दिया, कहीं रिटेनिंग वाल है, कहीं रास्ते हैं कच्चे, कहीं मनरेगा से खाड़ है। मनरेगा से, तो मनरेगा का आपके यहाँ गाँव में काम आता है? मनरेगा का मैंने है ना अपने ब्लॉक में सबसे ज़्यादा काम किया। अच्छा। क्योंकि सबसे बढ़िया स्कीम ये है कि भाई इसमें पैसे की कमी नहीं है। अब हम सरकार के पास 15 लाख का बजट भेज दें, बजट दिया जाए, लेकिन वो दूसरी स्कीम में बजट मिलता नहीं। हाँ, इसमें इजीली वो हो जाता है और काम भी मिल जाता है लोगों को। काम मिल जाता है लोगों को, और हम जेन्युइन काम करते हैं। अभी कम से कम मैंने 3-4 किलोमीटर के ये अपने खेत के रास्ते पक्के कराए, खाड़ बनवाए। खेतों के रास्ते आपने पक्के करा दिए? कितने किलोमीटर का? कम से कम 6-7 किलोमीटर के पक्के कराए। अच्छा। करीब 1.5-2 किलोमीटर मनरेगा से कराए। अच्छा। और दीवार भी निकलवाई जोड़ों की, और उसमें ये है ना सारे जोड़ों की सफाई कराई, मनरेगा खदवाई भी। सफाई से बात याद आती है कि आपके गांव में सफाई कर्मचारी कितने हैं और सफाई की व्यवस्था क्या है? हमारे गांव में 2 हैं जो काम नहीं कर पाते। अच्छा। काम नहीं कर पाते? काम इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी तनख्वाह उनके खाते में चली जाती है। अच्छा। हमने सरकार से अनुरोध किया कि भैया तो पंचायत के खाते में या तनख्वाह दो या खुद रखो इनको, इनकी हाजिरी चेक करके इनके पैसे लगाओ। वो सफाई कर्मचारी गाँव में आते हैं, घंटा 2 घंटा काम किया ना किया, कोई उनके ऊपर वो नहीं। सेक्रेटरी को मानते नहीं। 1 साल पहले एक सफाई कर्मचारी की डेथ होगी, हमने लिख के दिया भाई जब तक इसके लड़के को या जब तक सफाई कर्मचारी, अब एक लेडी जो क्या सफाई करेगी। अब गांव में कम से कम 100 गलियाँ हैं, और एक गली भी वो आधी गली भी रोज नहीं काट पाती। जो नलियों का पानी ओवरफ्लो हो गया गलियों में चल गया,
और वो गली है ना जहाँ पानी खड़ा होगा सारी गली बैठेगी। लगभग 10-20-30 हज़ार हमने अपनी जेब से भी लगा लिए, भाई यहाँ बिहारी लगा दो, ये करो। हाँ, काफ़ी अनियमित है। जो अगर बैकग्राउंड में जो है साउंड आ रही है, दिवाली का माहौल है, ये मत सोचना कहीं गोलियाँ चली हुई है। पटाखे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पटाखे चला रहे हैं, दर्शकों को बताना जरूरी है। अब हमने अच्छा, तो जैसे ये तो है, होगी आपकी सफाई की बातें। अब एक बात आती है कि एक आप पे आरोप लगाया गया है कि भाई जो मिट्टी है, कहीं की पंचायत ज़मीन से मिट्टी उठनी थी, तो वहाँ कुछ मिट्टी ज़्यादा उठा ली गई वहाँ से, मतलब जहाँ 6 फुट उठनी थी वहाँ 15 फुट मिट्टी उठा ली आपने, तो उसका क्या? नहीं, जैसे अब हमने 92 कनाल की परमिशन ली थी जी। डीसी साहब से, भाई मिट्टी हम 6.25 फुट मतलब 2 मीटर बेचनी है, तो उसमें मिट्टी उनकी पूरी होगी। 1.5 किलो हमने बचा लिया, भाई उनकी मिट्टी पूरी होगी तब हमने 1.5 किले में आने नहीं दिए। दूसरा जो रोड के साथ 3-4 किले लग रहे थे, 3-4 एकड़ ज़मीन थी, उससे हमने पंचायत से काम किया, जितने भी मतलब रास्ते बनाए, गलियाँ बनाई और इसकी रिटेनिंग वॉल बनाई, सारी मिट्टी हमने वहीं से उठाई थी। अच्छा। तो वो ऑलरेडी पहले 3 फुट थी वहाँ, कहीं 2 फुट थी। उसके बाद फिर लोगों ने शिकायत करी, सीएम विंडो लगाई, प्रधानमंत्री ट्विटर पर लगाई, आरटीआई लगाई, हर डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी करी, माइनिंग वाला ने उसकी इंक्वायरी करी, एक्शन पंचायती राज ने की, और भी कहीं कही, लेकिन मिट्टी कंपनी की बची। अच्छा। हमने उनको पहले ही रोक लिया और 1.5 किला मौके पर अभी भी बगैर मिट्टी बेचे पड़ा है, वो सारे फाइल होगी। मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ किया? मिट्टी का रास्तों में, अच्छा, जो रास्तों में उनमें डाली, जो गलियां बने उनमें डाली, फिर जो जोड़ के साथ फिरनी बनाई रिटेनिंग वाल, कम से कम 5-5, 6-6 फुट मिट्टी कहीं उनमें डाली। ठीक। कुछ एक गली बीच में से कच्ची रह गई, जैसे जोड़ का जो कब्जा था उसके पीछे लोग कह रहे कि भाई काफ़ी हमने कोशिश करी, उनका वादा किया था कि हम करेंगे उसको, लेकिन वो हो नहीं पाई, क्या कारण? नहीं, वो इसलिए नहीं हो पाई, एक तो वो दोनों तरफ पानी काफ़ी भरा था। अच्छा। दोनों तरफ रिटेनिंग वाल निकलती, और एक जब हम उसकी पैमाइश कराई तो एक परिवार है, उसका नाम तो मेरा ध्यान नहीं, उसका प्लॉट पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो उसने बीच में काम रखा, पहले मेरा प्लॉट पूरा करो। ठीक। उसका प्लॉट कहीं पीछे दब रहा था, वो पैमाइश की वजह से हो गया, इस करके वो गड़ गई। बाकी जो पेंडिंग काम बचे, कहीं फंड खत्म हो गया, कहीं नजायज कब्जा था, अब फिर नहीं बचा 7 फुट नजायज कब्जा था, वो बोले भाई इसको बनाओ, मैं अभी कब्जा हटाओ, तब तक हम इसको पेंडिंग रखेंगे। ठीक। इस वजह से भी कुछ रोकी है। ठीक। एक और आरोप लगता है आप पे गांव वालों की तरफ से कि भाई ग्राम सभा ही नहीं होती गांव के अंदर, अपने अपने व्यक्ति आ जाते हैं, मुनादी होती नहीं, हमें पता चलता नहीं, अपने खुद के लोग आ जाते हैं, साइन करके निकल जाते हैं। नहीं, हम चौकीदार हैं हमारे गांव में 3, जिनको हम मुनादी कहते हैं, लेकिन वो मुनादी सही नहीं करते। अच्छा। वो फ़ोन फान कर देते हैं, कई आदमी चौक में उनको बता देते हैं, लेकिन वो जो माइक वाली मुनादी वो नहीं करते। अच्छा। तो इस करके ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग पहुंचते नहीं। अब जो मेरे मतलब संपर्क में है, मैं खुद फ़ोन करके बुला लेता हूँ, क्योंकि हमने ग्राम सभा दिखाई तो आदमी भी पूरे चाहिए, साइन भी पूरे चाहिए। जो बाकी मेरे विरोधी है ना, वो जो दूसरी पार्टी से थे, वो ग्राम सभा से आते नहीं हो। नहीं, वो भी आने जरूरी है, तभी तो वो कहते हैं ना विपक्ष मजबूत होगा, तभी तो पक्ष काम कर पाए। हाँ, तो इस करके ग्राम सभा हमने अपनी पूरी जो सिस्टम था गवर्नमेंट का पूरी करी, लोगों को समझाया भी। अगर कोई ऐसी दिक्कत हमारे से है किसी को, तो कोई वो नहीं आता। तो भविष्य में ये उम्मीद रखी जा सकती है कि भाई आगे जाके एक छोटा सा हैंड माइक हो जाए, चौकीदार को दे दिया जाए कि भाई वो उसमें बोल दे और सबको सुन जाए। हाँ, मतलब सरकार से मेरा अनुरोध सबसे पहले कब्जों के लिए है। अच्छा। भाई सरपंच लेडीज सरपंच इन्होंने बनाई, 50% लेडीज का कर दिया, लेकिन कब्जे के लिए जो सरकार ने लाइन बनाई है वो बिल्कुल गलत है। पंचायत का प्रस्ताव करो, मीटिंग बुलाओ। अब मीटिंग बुलाई में कोई मेंबर आया ना आया, 1-2 दिन 3 दिन मीटिंग में लग गया। वीडियो के पास लिखो, वीडियो 1-2 दिन लेटर बनाने में लिखेगा, वो पुलिस को लिखेगा, पैमाइश की लिखेगा, पैमाइश की उसने लिखी, तहसीलदार पैमाइश पे नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई लाल डोरी की पैमाइश मैं नहीं कराता, मेरे अंडर नहीं आती, आप डीसी साहब से ऑर्डर करो। वो आपसी जो है उसमें फंसा देते हैं। हाँ, इसी प्रक्रिया में 2-3 महीने निकल जाते हैं। अच्छा। फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट में कई दिन पुलिस नहीं आगे देती, अब भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक वो अधिकारी ऐसा था निशांत यादव, मैं एकदम सीएम साहब से मिला भी इस बारे में। अभी वो जब डीसी करनाल थे, मैं सीएम साहब आप एक दिन है ना निशांत यादव को सोनीपत लगा दो ग्रीवेंस में जी, ताकि वो पंचायतों को कब्जे हटवा सके। तो काफ़ी उन्होंने काफ़ी सहयोग करा। और एक और आरोप ये लगता है कि भाई गांव वाले जानना चाहते हैं, अक्सर देखा जाता है बहुत सारे गांव में, हम भी घूमते हैं, घूम रहे हैं, प्रोग्राम चला हुआ है चौधर गांव के नाम से। वहाँ क्या होता है कि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर कितनी ग्रांट आई, कितना पैसा है और कहाँ लगा। तो
आप इसके लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? हमने जितनी भी ग्रांट आई सारे विकास पट बनवाया, उस विकास पट पे लिखवाया भाई इतना बजट। अब विकास पट पे लोग कहते हैं कि भाई हमने विकास पट की भी बात करी, तो लोग कहते हैं कि भाई उसमें तो ना मोटा मोटा लिखा जाता है, हमें तो डिटेल चाहिए, डिटेल नहीं मिल पाता हमें, तो वो लोगों को कहाँ से मिल पाएगा? नहीं डिटेल तो फिर आरटीआई लगा के हमने पूरी डिटेल दी है, कई बार आरटीआई लग ली, पूरा हमने वो दिया ही नहीं कहा वो भैया ये बजट है, ये बजट है। कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है जैसे आगे भविष्य की अगर हम बात करें कि ग्राम सभा चल रही हो और उसके अंदर सचिव भी आते हैं, है ना, कोई व्यक्ति आता है कि भाई आप बताओ जी क्या क्या काम हुआ, ग्रांट हमारे पास कितने ही, तो क्या सचिव इस चीज़ को नहीं दिखा सकता रजिस्टर से कि भाई आप आओ, जिस गांव वाले को देखना है मेरे पास देख लो, इतनी ग्रांट का मेरे पास पैसा आया है और हमने यहाँ खर्च करा। हाँ, ग्राम सभा में अगर लोग आए सचिव से ये बात पूछे कि भाई कितना पैसा काम हुआ, किस काम के लिए कितना लगा, तो एक एक बात समझाएगा। और अगले काम की पूछता हो भाई अगले काम के मनरेगा के काम बताओ और विकास काम बताओ, ग्राम सभा में सारी बात पूछता है। जो लोग मतलब जाके ऑब्जेक्शन करते हैं उनको जवाब भी देता है। तो ये हिसाब किताब सारा ग्राम सभा की मीटिंग में मिलेगा। वो सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी है, उसको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो सरपंच का उसमें कोई नहीं, सेक्रेटरी का काम है सारा। अब देखो जैसे हम जो है हर बार ये मुद्दा उठाते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि भाई ग्राम सभाएं जो होती है उसी के अंदर सारा लेखा जोखा होता है, प्रस्ताव पास होते हैं गांव की तरफ से, और जो विपक्ष पक्ष सब कुछ बैठता है, गांव के बैठते हैं, कॉमन साधारण जनता बैठती है, वो बताते हैं कि गांव में ये ज़रूरत है, ये करना जाना चाहिए, ताकि जो है ना वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और जो पैसा आया उसका पता चला सके। तो कोई आप आखिरी बात कोई रखना चाह रहे हैं? बस आखिरी बात हमारी यही है कि एक तो ये कब्जों का सिस्टम सुधारे सरकार, कि भाई लेडीज सरपंच है, जहाँ कब्जे हो रहे वो क्या करेगी, बताओ कैसे कैसे घूमेगी, तो उसको तुरंत कार्रवाई हो, एक ऐसी साइट बनाई जाए कि भाई सरपंच उस साइट पर डाल दे भाई फलानी जगह कब्जा हो रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। कम से कम जब तक पैमाइश हो तब तक कुछ हो, तब तो उसको रोका तो जाए भाई, आप जब तक अगले आदेश तक इसको स्थगित करो। सबसे मेन समस्या, आप गली बना रहे हैं, गली 20 फुट की है, कब्जा 10 फुट कर लिया, स्लैब उतार लिया 10 फुट लंबा, कहाँ लोग निकलेंगे? मेन समस्या गलियों में ये है। बिल्कुल ये, हाँ जी, हाँ वो है ना, जितने स्लैब हैं बहुत लंबे लंबे तार लेते हैं और वो फिर मानते नहीं। अब एक मैंने वहाँ कब्जा हटवाना था, वाल्मीकि बस्ती है अपने परली साइड, वाल्मीकि गांव में एक ही बस्ती है। अच्छा। तो उन्होंने क्या कराया, नाली बना के और वाल्मीकि साइड से पानी दूसरी साइड कर दिया, अपनी साइड बंद कर गए, स्लैब डाल गए। वाल्मीकि मेरे पास आए, बोला इसको कब्जे का हटवाए, मैंने कहा अधिकारी लगवाए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाए, कब्जा हटाने आए वो, तो वो कब्जे में झगड़ा हो गया, वो कब्जा उस दिन हटा नहीं, अगले दिन वो आई तो स्टे हो गया। अब वो लोग कोर्ट में हार गए, अब सेशन में चले गए। एक स्लैब के ऊपर, स्लैब मतलब अनलीगल स्लैब नहीं हटा सकी पंचायत, और नाली नहीं बनवा सकी। अगले दिन स्लैब दोनों तरफ नाली होनी जरूरी है, अपनी नाली उसने बंद करेगा, दूसरी साइड कटवा दिया। वहाँ वाल्मीकि चौपाड़ है, वो चौपाड़ के सामने गंदी रहे, नाली टूटी रहे। ये मेन समस्या बिल्कुल एक अच्छा भी सुझाव जो है इनके द्वारा दिया गया कि सरकार को कोई ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए ताकि कोई भी सरपंच अगर इलीगल कब्जे के बारे में डिटेल डालना चाहिए तो वो डाल दे और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, ताकि गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण अच्छे से हो सके। कहीं ना कहीं जो ना इसी कारण गांव का विकास धीमे गति पकड़ लेता है और वहाँ विकास एकदम रुक सा जाता है। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। हमारे साथ थे महावीर जी जो पूर्व सरपंच थे, अभी भावी उम्मीदवार भी है, आगे भी चुनाव लड़ेंगे ये, और आगे भी फिर हम और गांव में इसी गांव में भी दोबारा एक बार आएंगे, देखते हैं कौन प्रत्याशी आगे कैमरे के सामने आएगा, अपना पक्ष रखेगा। तो देखते रहिए दुनियादारी न्यूज़ चैनल। अगला गांव आपका गांव हो सकता है, आप तैयार रहिए। धन्यवाद।